हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाइका कंपनी की जिसका नाम एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड भी है। तो चेक करते हैं कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट आज कैसा डिक्लेयर किया है। तो उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो कंपनी का मार्केट कैप है 45,794 करोड़ जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 1659। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यू यहाँ पर दिखाई देती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 5.52% जो कि एवरेज आरओसीई है। अगर बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 3.70% जो कि एक बिलो द एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 52.2% जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी के ऊपर डेट ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम यहाँ पर डेट नहीं है, तो ये कंपनी के लिए कम से कम एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों बिलो द एवरेज यहाँ पर फंडामेंटल्स दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों एमएसटीसी की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 33.44, क्रिएटिव न्यू टेक की दोस्तों पीई रेशियो 36.11, वाजा डेंटिसिटी की दोस्तों पीई रेशियो 112.13। वहीं बात करें अगर एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड की यानी कि नाइका की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 1658.59। तो दोस्तों अगर बात करें वैल्यूएशन की तो अपने सेक्टर की जितनी भी अदर कंपनीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूएशन पर इस समय कंपनी ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पर जरूर बढ़ी है जो कि 4.71 से बढ़कर 4.87 हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कम हुई हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपना जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करा है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 1507 करोड़ की सेल्स करी थी जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 1789 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी का बढ़ गया है जो कि 8 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का यहाँ पर अच्छा आया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो देखते हैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपेरिजन में कैसी रहती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी दोस्तों सेल्स करी थी वो 1463 करोड़ की करी थी जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1789 करोड़ की यहाँ पर सेल हो गई है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर बढ़ गया है जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और वो इस साल इस क्वार्टर के अंदर 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर दोस्तों बात करें नंबर्स की, तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का जो आज रिजल्ट आया है वो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव आया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो दोस्तों अगर देखें तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद नेगेटिव चल रहा है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो बिगड़ता है, कैश फ्लो बिगड़ने की वजह से दोस्तों कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल ख़राब हो जाता है। उस वजह से कंपनी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है और उस वजह से फिर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेके अब उस कंपनी को किसी न किसी तरीके से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से कंपनी में डेट बढ़ता चला जाता है और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर जाते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर ज़रूर है जो कि एक अच्छी बात कंपनी के लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर के अंदर भी सेम बनी हुई है। 52.26% पिछले क्वार्टर में थी और इस क्वार्टर में सॉरी दोस्तों यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 52.26% थी जो कि इस क्वार्टर के अंदर 52.24% रह गई है। 0.2% के हिसाब से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को और कम किया है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों बिलो द एवरेज हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओवर इस समय हो रही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ी है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आज जो पेश किया है वो जरूर अच्छा आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी का कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है जो कि एक बुरी बात है। उसके बाद बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी यहाँ हालांकि बिल्कुल थोड़ी सी 0.2% ही कंपनी ने कम करी है, पर फिर भी अगर देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी
0.2 की यहाँ पर होल्डिंग्स कम करी है, जबकि क्वार्टर 3 के नंबर्स कंपनी ने अब की बार अच्छे पेश किए थे। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का, यानी कि नाइका कंपनी का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एक सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।